Hello everyone, I welcome you all to the Infinity Vision platform. Right now I'll be doing one such question that came in your JEE examination. This question came on 16th March 2020 shift 1. Okay, so पहले विजुलाइज करते हैं क्वेश्चन. ये इसी साल का क्वेश्चन है और आपका प्रिज्म बेस्ड क्वेश्चन है. जो प्रिज्म आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये. इसमें ज़्यादा कुछ आपका कैलकुलेशन करना है नहीं. ठीक है. So let me see the question first. The angle of the deviation through the prism is minimum. ये पूछा है कि आपका एंगल ऑफ डेविएशन if this is an incident ray and this is refracted ray, ऐसे है refraction, and then this is the emergent ray. Okay, so the incident ray and emergent ray are symmetrical to the system. तो जब आपका एंगल ऑफ डेविएशन जो है, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? एंगल ऑफ डेविएशन इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द एमर्जेंट रे. इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा था और ये एमर्जेंट रे ऐसे जा रहा है. ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है भाई? डेविएशन. उसी को हम डेविएशन कहते हैं. तो मतलब कि आपने ओरिजिनल पाथ से कितना डेविएट हुआ, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन. ये मिनिमम तब होता है जब यहां का जो इंसिडेंट एंगल एंड यहां का जो एमर्जेंट एंगल है दोनों इक्वल होते हैं, है ना. तो जब इक्वल होंगे तो दोनों की सिमेट्री भी सेम होगी. जब वो सिमेट्री सेम होगी तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस होता है. तो देख लेते हैं हम ऑप्शन क्या क्या है. इंसिडेंट रे, एमर्जेंट रे आर सिमेट्रिकल टू द प्रिज्म. तो ये बिल्कुल सही है. रिफ्रैक्टेड रे इनसाइड द प्रिज्म बिकम्स पैरेलल टू द बेस. जो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू द बेस होना चाहिए, ये भी सही है. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू दैट ऑफ द एंगल ऑफ एमर्जेंस. तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है वही एंगल ऑफ एमर्जेंस है, ये भी सही है. एंड व्हेन एंगल ऑफ एमर्जेंस इज डबल, when angle of emergence is double the angle of incidence, when angle of emergence is the angle of emergence is double the angle of incidence. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एमर्जेंस से डबल होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना दिस इज नथिंग बट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज डबल देन द एंगल ऑफ एमर्जेंस. तो हमारा कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ए, बी एंड सी. तो द स्टेटमेंट A would be correct because the statement A says the statement A, B, C are true. बाकी सिर्फ D ही true है. Yes, statement A and B are only true है, ये भी गलत है. Statement B and C are true, only B and C true है, ये भी गलत है. तो हम कहेंगे कि तीनों स्टेटमेंट सही है. ओके, सिर्फ आपको यहाँ पे प्रिज्म का कुछ रोल, प्रिज्म में आपका डेविएशन फाइंड आउट करने के लिए एंगल में आपको ये सारे पैरामीटर्स याद रखने चाहिए. स्पेशली आपको इतना एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए कि एंगल ऑफ एमर्जेंस एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ एमर्जेंस दोनों इक्वल होने चाहिए. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. थैंक यू.